कक्षा 9th विषय संस्कृत। विषय क्या है? संस्कृत। पाठ है 2 और पाठ का नाम है स्वर्ण काका, यानी सोने का कौवा। इस पाठ के हम हिंदी अनुवाद सीख रहे हैं, एक एक पैराग्राफ का हिंदी अनुवाद आपको बता रहे हैं। स्वर्ण काका यानी सोने का कौवा। इससे पहले वाले पैराग्राफ का हिंदी अनुवाद आपको करा चुके हैं। आगे के 2 पैराग्राफ मैं यहाँ पे लिखा हूँ, एक बड़ा पैराग्राफ है, दूसरा छोटा पैराग्राफ है। इनके हिंदी अनुवाद हम सीखने जा रहे हैं, बता रहा हूँ। चीरकालम भवने यानी लंबे समय से भवन में चित्र विचित्र वस्तुनि संजितान दृष्टवा, अलग अलग प्रकार के वस्तुओं को सजे हुए देख करके सा विस्मयम गता, वह आश्चर्यचकित में पड़ गई। चीरकालम यानी लंबे समय से, भवने यानी महल में, चित्र विचित्र वस्तुनि अलग अलग प्रकार की वस्तुओं को संजितान सजे हुए देख करके, दृष्टि देख करके सा विस्मयम गता, वह आश्चर्यचकित में पड़ गई। कौन? वो बालिका। श्रांताम ताम विलोक्य काकः पद, आश्चर्यपूर्वक ताम विलोक्य उसको देख करके काकः औदत कौवा बोला। पूर्वम लघु प्रात राशय प्रियतम, पूर्व में यानी पहले, लघु प्रात राशय यानी सुबह का नाश्ता, क्रियतम कर ले, वद यानी बोलो, तुम यानी तुम, स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम करिष्यसि, सोने के थाली में भोजन करोगे, किम वा रजत स्थाल्याम, कि रजत के थाली में यानी चांदी की थाली में, उत ताम्र स्थाल्याम या तांबे के थाली। बालिका औदत, बालिका बोली, ताम्र स्थाल्याम एव अहम, तांबे के थाली में ही, अहम यानी मैं। क्या बोल रही आगे? निर्धना भोजनम करिष्यामि, गरीब लोग भोजन करते हैं, तांबे के थाली में ही गरीब लोग भोजन करते हैं। तदा सा, तब वह आश्चर्यचकिता, आश्चर्यपूर्वक, संजाता, यदा स्वर्ण काके, जब सोने का कौवा, स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम परिवेशिता, सोने के थाली में भोजन परोसने लगा। न एतादृशम स्वाद, नहीं एतादृशम स्वाद, इस प्रकार के स्वाद वाला भोजन अदावधि बालिका खाती थी, आज से पहले वो बालिका कभी खाई थी। यानी इस प्रकार के स्वाद का भोजन बालिका आज से पहले कभी नहीं खाई थी। काको औदत, कौवा बोला, बालिके यानी हे बालिका, अहम इच्छामि, मेरी इच्छा है, यत् की तुम सर्वदा, तुम हमेशा अत्रैव तिष्ठ, यहीं पे रहो, परंतु तो माता तू एकाकिनी वर्तते, तुम्हारी माता अकेले है, अतः इसलिए तुम शीघ्रम एवं स्वगृहम गच्छ, तुम जल्दी ही अपने घर जाओ। इति युक्त्वा, यह बोल करके, काकः यानी कौवा, कक्षाभ्यंतरम यानी कमरे के अंदर से, त्रिशः मंजूषः निसारी, 3 संदूक को निकाल करके, ताम प्रत्य औदत, उससे बोला, किससे? बालिका से। क्या बोला? बालिके कि हे बालिका, यथेच्छम ग्रहण मंजूषा एकम, इच्छा के अनुसार इनमें से कोई एक संदूक ले लो। लघुतमा मंजूषाम प्रगृहा, छोटे संदूक को लेकर के, बालिकाया कथितम, बालिका बोली, इयत एव, यह ही, मदीय तंडुलाना मूल्यम, यह ही मेरे चावल के मूल्य है, या मेरे चावल के दानों का मूल्य है। सबसे छोटी मंजूषा को लेकर के उसने बोला कि यह ही मेरे चावल जो तुमने खाया था उसका मूल्य है। एक बार दोबारा से, पाठ है 2, पाठ का नाम है स्वर्ण का, दोबारा से बता रहा हूँ। चीरकालम भवने, लंबे समय से भवन में, चित्र विचित्र वस्तूनि संजितान दृष्टवा,
अलग अलग प्रकार के वस्तुओं को सजे हुए देख करके सा विस्मयम गता, वह आश्चर्यचकित में पड़ गई। श्रांता ताम विलोक्य काका अवदत्, थके हुए कौवा उसको देख करके बोला, पूर्वम लघु प्रात राशर प्रियताम, पहले सुबह का नाश्ता करते हैं, वद त्वम, बोलो तुम, स्वर्ण स्थाल्यम भोजनम करिष्यसि, सोने के थाली में भोजन करोगे, किंवा रजत स्थाल्यम, या क्या चांदी के थाली में, उत्त ताम्र स्थाल्यम, या तांबे के थाली में। बालिका अवदत्, बालिका बोली, ताम्र स्थाल्याम एव अहम, मैं तो तांबे के थाली में भोजन करूँगी, निर्धना भोजनम करिष्यामि, क्योंकि गरीब लोग तांबे के थाली में ही भोजन करते हैं। तदा स आश्चर्यचकिता संजाता, और वो बाद में तब वो आश्चर्यचकित में पड़ गई, यदा जब स्वर्ण काकीन, सोने का कौवा, स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम परिवेशितम, सोने के थाली में उसे भोजन परोसने लगा था। न एतादृशम स्वादो भोजनम अदावधि बालिका खादितवती, इस प्रकार के स्वाद वाला भोजन बालिका इससे पहले नहीं खाई थी। काको अवदत्, कौवा बोला बालिका की, हे बालिका, अहम इच्छामि, मेरी इच्छा है, यत् की तुम सर्वदा अत्रैव तिष्ठ, तुम हमेशा यहीं पे रहो, परम तौ मातु, तो एकाकी वर्तते, लेकिन तुम्हारी माता अकेले है, अतः इसलिए तुम शीघ्रम एव स्वगृहम गच्छ, तुम जल्दी ही अपने घर जाओ। इति युक्त्वा, ऐसा कह करके काका यानी कौवा, कक्षाभ्यंतरम, कमरे के अंदर से, त्रिशः मंजूषा निशार्य, 3 संदूक को निकाल करके, ताम प्रत्यय अवदत्, उससे बोला, बालिका यानी हे बालिका, यथेच्छम गृहाण मंजूषा काम एकम, जो तुम्हें चाहिए वो एक संदूक ले लो, लघुतमा मंजूषा प्रगृहा, छोटा संदूक ले करके। बालिका कथितम, बालिका ने कहा, यद एव मदीय तंडुलाना मूल्यम, यही ही मेरे चावलों का मूल्य है। तो आप लोगों को दोबारा से कह रहा हूँ, इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग अपने सामने संस्कृत की पुस्तक खोल लें, और उसके बाद इस वीडियो में एक एक लाइन के जो हिंदी अर्थ बताए गए हैं उनको सुने अपने पुस्तक में देखते हुए, ताकि आपको इसका हिंदी अर्थ सरलता से समझ में आ सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।